Hello, Che. Good evening. This is lecture 4 today. Topic hyperbola. In my previous lecture, we have studied about complete theory of hyperbola, and in my last lecture third, day third, we have discussed about asymptotes. ओके तो पहले फर्स्ट जो है मैं देखता हूँ, थोड़ा सा रिकैप देख लो लास्ट क्लास का। लास्ट क्लास में कहाँ तक हुआ था बच्चे, उसका रिकैप देख लेंगे। इसके बाद आगे चलूँगा थ्योरी इसका। रिकैप का मतलब होता है प्रीवियस क्लास का थोड़ी सी बात। तो ये हो गया स्टैंडर्ड हाइपरबोला। इसका एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ए बी इक्वल होगा बच्चे, तो इसे बोलेंगे क्या, इसे बोलेंगे इक्विलेटरल या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, हाँ या ना। लास्ट क्लास का रिकैप दे रहा हूँ थोड़ा सा, ताकि दोबारा आप कोऑर्डिनेट कर सकें आसानी से। ठीक है बच्चा। हाँ, किसी बच्चे ने पूछा था सर ए ग्रेटर देन बी होगा तो क्या करेंगे। कुछ भी हो सकता है बच्चे, ए ग्रेटर देन बी होगा, ए बी ग्रेटर देन ए होगा, या ए बराबर बी हो सकता। अगर ए बराबर बी होगा तो एसेंट्रिसिटी हो गया √2। ए बराबर बी होगा तो एसेंट्रिसिटी हो जाएगा √2। ठीक है ना। अब देखो बच्चे नेक्स्ट पॉइंट ये था बच्चे एसिम्टोट्स। इसे गौर से दोबारा देख लेंगे क्या है बच्चे। ए एसिम्टोट्स ए टेंजेंट एट इनफाइनाइट ऑफ ए कर्व, ए टेंजेंट एट इनफाइनाइट ऑफ ए कर्व इज सेड एसिम्टोट्स। कर्व के इनफाइनाइट पॉइंट पे जो आप जो है टेंजेंट डालोगे उसे बोलेंगे एसिम्टोट्स। एंड एसिम्टोट्स इज ए स्ट्रेट लाइन which meets the conic at 2 points, both of which are situated at infinite distance, but both itself are not altogether as infinite. ठीक है ना। अब यहाँ मेन पॉइंट बचे इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला एंड इट्स एट एसिम्टोट ऑलवेज डिफर बाय कांस्टेंट। इसको याद रखना, इसे याद करना बच्चे। ये क्या बोला जा रहा है, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला एंड इट्स एसिम्टोट्स डिफर ओनली बाय कांस्टेंट। कोई भी क्वेश्चन हाइपरबोला का हो, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हाइपरबोला का हो बच्चे, और उसका एसिम्टोट्स का ये डिफर होता है ओनली बाय कांस्टेंट, कांस्टेंट से डिफर होता है। इस वन को जीरो कर दोगे तो ये बन गया आपका एसिम्टोट्स। एसिम्टोट्स का इक्वेशन आया था ऐसे, ये लिखा था बच्चे। नेक्स्ट पॉइंट था अपने पास क्या, नेक्स्ट पॉइंट था ऑक्सिलरी सर्किल और डायरेक्टर सर्किल। ऑक्सिलरी सर्किल आप जानते ही हैं, पहले का प्रीवियस क्लास का लेक्चर है, उससे मैं रिकैप के रूप में थोड़ा सा उसका व्यू दे दूं ताकि परेशानी आपको नहीं हो। ठीक है ना। अभी रिकैप चल रहा है बच्चे, यदि परेशानी नहीं होना। रिकैप मतलब प्रीवियस लेक्चर की बात चल रही है थोड़ा सा। तो डायरेक्टर सर्किल आप जानते हो, लोकस ऑफ ए पॉइंट क्या होता है बच्चे, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट टू द हाइपरबोला। किसी भी कोनिक का परपेंडिकुलर टेंजेंट का जो लोकस होता है बच्चे, उसे बोलते हैं आप डायरेक्टर सर्किल। और लेंथ ऑफ कॉर्ड आपको याद करना होगा, दिस इज द लेंथ ऑफ कॉर्ड। ये लास्ट क्लास में हम लोग यहाँ तक किया था बच्चे, लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक किया था। इसे उसका मैं रिकैप दोबारा क्लियर कर दे रहा हूँ। उसका रिकैप है ना, इसलिए हमने पहले लिखा रिकैप। अब हमेशा जो है जब बच्चों को मैं सेशन देता हूँ, प्रीवियस लेक्चर का जो नोट है देख के आइए तो अच्छा है भाई। मैं प्रीवियस लेक्चर का जो है थ्योरी पहले डिस्कस कर दूँ दोबारा। और लास्ट पॉइंट आ गया स्पेशल हाइपरबोला एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, है ना। दिस इसको हमने कहा था एनडीपी। आज अपन बात करेंगे यहाँ से एनडीपी हो गया आज की शुरुआत। द पैरामेट्रिक क्वेश्चन क्या हो बच्चे, एक्स हो गया सी टी एंड वाई को सी अपॉन टी। ठीक है ना। अब देखो बच्चे क्या लिखोगे, वेन द सेंटर, ऐसे लिखोगे इसको, वेन द सेंटर ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला be at origin, ठीक है, and its asymptotes coincide with the coordinate axis
ओके, कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो देखो बच्चे क्या करना, अब देखो बच्चे यहाँ पे लिखे हो क्या, एक्स इंटू वाई बराबर सी स्क्वायर है बच्चा, तो वाई बराबर हो गया सी अपॉन एक्स स्क्वायर, सी स्क्वायर अपॉन एक्स। अब देख तो बच्चे अगर ये फंक्शन के रूप में देखोगे तो ऑड फंक्शन है, यहाँ से ऐसे लिखो अच्छा, इसको ग्राफ ऐसे बनाओगे, एक्स लिखोगे बच्चे, थोड़ा सा यहाँ पे लिखता हूँ मैं, अगर हम लिखते हैं बच्चे यहाँ एक्स का वैल्यू लिखेंगे 0 पॉजिटिव, एक्स का वैल्यू लिखेंगे 0 पॉजिटिव, तो इसका वैल्यू क्या हो गया, इसका वैल्यू हो गया बच्चे 0 पॉजिटिव लिखोगे तो पॉजिटिव इन्फानाइट। एक्स की बात करोगे 0 नेगेटिव, 0 नेगेटिव तो 1/x क्या हो गया बच्चे, माइनस इन्फानाइट। तो देखो बच्चे एक्स का वैल्यू 0 से जैसे ही बढ़ोगे तो पॉजिटिव इन्फानाइट, 0 से पहले आओगे तो नेगेटिव इन्फानाइट, तो ग्राफ और एक्स इन्फानाइट दोगे तो वाई 0, क्या करोगे यहाँ पे एक्स दोगे इन्फानाइट तो वाई हो गया आपका 0, ठीक है ना। तो ग्राफ का जो नेचर है ऐसे आएगा, ऐसे बनेगा, ग्राफ का जो नेचर है वो ये बनेगा, ये बनेगा, ग्राफ का जो नेचर है ऐसे बनेगा। तो देख तो यहाँ पे 0 हमारे पास है, यहाँ 0 से 0 पॉजिटिव में पॉजिटिव इन्फानाइट, 0 नेगेटिव में नेगेटिव इन्फानाइट। सही है ना सबका, सही है सबका, इज इट ओके टू ऑल, इज इट ओके टू ऑल। सर ये इसका मतलब ख्याल जो आपने लिखे, सर ये इसका मतलब क्या है, अच्छा क्या बच्चे क्या नहीं समझा बात आपका, हमने लिखा बच्चे सेंटर ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बी एट ओरिजिन, ठीक है ना। एंड एसिम्प्टोट्स की बात करोगे तो ये एसिम्प्टोट्स हो गया ना बच्चा, ये इन्फानाइट पे टच करेगा, ये लाइन इन्फानाइट पे जाकर के टच करेगा, इसको ऐसे सटा दो, इससे ऐसे ऐसे ले आओ, हाँ अच्छा आचार है, ये हो गया एसिम्प्टोट्स। ये जो लाइन है बच्चा इसको बोलेंगे एसिम्प्टोट्स, ये जो लाइन इन्फानाइट पे जाकर टच करेगा इसको ऐसे, ऐसे कैसे दिखा पाओगे, तो इसको ऐसे लिखाओगे, तो ये हो गया आपका एसिम्प्टोट, एसिम्प्टोट्स, ये लाइन हो गया एसिम्प्टोट्स। तो हमने क्या बच्चे अगर एक्स इन्फानाइट दोगे, सिंपल सी बात ऐसे समझोगे, वाई बराबर अगर 1/x है तो लिमिट की बात करोगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 बच्चा 1/x है, तो यहाँ पे दो पार्ट आएगा, लिमिट अगर 0 पॉजिटिव चलोगे राइट से तो 1/x का वैल्यू हो गया आपका इन्फानाइट, एक्स 0 दोगे तो इन्फानाइट आएगा ना बच्चा, 1/0 कितना होता है इन्फानाइट। और अगर निगेटिव में रखोगे तो जैसे ही 0 से पहले रहोगे तो क्या करोगे, तो ये हो गया माइनस इन्फानाइट। बोलिए हाँ या ना, हाँ या ना, दक्ष, जयदीप, खुशी, प्रेरणा, तुष्टि, निहारिका, शिवांश, दिव्यांश, बोल बच्चा, ठीक है। अब देखो बच्चे नेक्स्ट लिखोगे, तो हमने कहा था बच्चे इसका पैरामीट्रिक क्वेश्चन क्या बच्चा, दिस इज द पैरामीट्रिक क्वेश्चन, ये हमारे पास हो गया बच्चे पैरामीट्रिक क्वेश्चन को याद रखना, ये अपने पास हो गया एक्स का वैल्यू सी टी, वाई हो गया cy/t, तो ये हो गया पैरामीट्रिक क्वेश्चन। अब आते बच्चे यही थ्योरी है बस यहाँ पे, अब इसके बाद आते ये सेंटर बन गया अपने पास, ये सेंटर हो गया बच्चा। अब मैं लिखता हूँ इक्वेशन ऑफ क्या, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब बच्चे नेक्स्ट पॉइंट में आ जा, नेक्स्ट पॉइंट में आ जा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, equation of tangent to the rectangular hyperbola, equation of tangent to the rectangular hyperbola और इक्विलेटरल हाइपरबोला, इक्विलेटरल हाइपरबोला, सही है ना। तो क्या है भाई, x इंटू वाई बराबर सी स्क्वायर है, ये हमारे पास हाइपरबोला हुआ बच्चे, ये हो गया आपका इक्विलेटरल हाइपरबोला, या इसे बोलेंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, सही है ना। अब लिखता हूँ बच्चे एट पॉइंट, एट पॉइंट, एट पॉइंट x1 y1 इज, क्या करोगे, तो सबसे पहले क्या करना, इसे लिखना पड़ेगा 2xy इक्वल्स टू सी स्क्वायर। अब देखते हो अच्छा टेंजेंट की बात कर रहे हैं, तो ये हो गया xy1 प्लस x1y इक्वल्स टू सी स्क्वायर, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट,
हाँ या ना, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, हाँ या ना, ये हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगा। सही है सबका, राइट, बिल्कुल सही बच्चा। अब इसे लिखता हूँ बच्चे टी में, अब इसे लिखता हूँ मैं टी पे, लिखता हूँ बच्चे एट टी, यहाँ लिखूंगा क्या एट टी, टी का मतलब क्या हो गया, टी का मतलब हो गया सी टी एंड सी बाई टी, ये हो गया बच्चे। तो क्या करोगे यहाँ से, टेंजेंट फिर से हो गया एक्स इंटू सी बाई टी, वाई इंटू सी टी इक्वल टू सी स्क्वायर, एक सी गया बच्चा। तो ये बन जाएगा कितना, एक्स प्लस टी स्क्वायर वाई इक्वल टू टी सी, ये आपके पास बना टेंजेंट, ये बन गया टेंजेंट एट टी, ये बन गया टेंजेंट एट टी, ठीक है ना। एक्स का वैल्यू हो गया बच्चे एक्स सी टी, ओ नो एक्स सी टी ना, हाँ ठीक तो था, एक्स वाई वन, एक्स वन वाई अपन, ठीक है बच्चा, ये सही है। एट सी टी और सी वाई टी, एक्स वाई वन, एक्स वाई वन दिस वन एंड वाई दिस वन, एक्स प्लस टी स्क्वायर वाई, हाँ सही है बच्चे, हाँ बच्चे ठीक है। तो ये हो गया, आपको इसे याद रखना है। वैसे ये थ्योरी ये आता होता नहीं बच्चा, इससे क्वेश्चन आता भी बहुत सिंपल वाला आता है, पर थ्योरी तो जानना है ना बच्चे, थ्योरी तो जानना है ना, जस्ट नोट इट डाउन बच्चे, जस्ट नोट इट डाउन, और अदरवाइज यू मस्ट हैव स्क्रीन शॉट, इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए, जस्ट नोट इट डाउन एंड हैव स्क्रीन शॉट। इसको देख लीजिए बच्चे क्या लिखा। नेक्स्ट आता हूँ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट टी, ये क्या करेंगे बच्चा, देखो तो नॉर्मल में क्या करना होता है याद है ना, इसको इंटरचेंज करते हैं बच्चा, नॉर्मल के लिए क्या करते हैं बच्चा, इसको इंटरचेंज करते हैं ऐसे, तो ये बनता है क्या, ये हो गया आपका टी स्क्वायर एक्स माइनस वाई, है ना, इक्वल्स टू कांस्टेंट, इक्वल्स टू कांस्टेंट, इसको पास करा दो सी टी से, तो ये हो गया सी टी क्यूब माइनस वाई हो गया सी बाई टी, दिस वन, तो ये आंसर हो गया बच्चा। तो ये क्या हो गया देखो तो, टी क्यूब एक्स माइनस टी वाई इक्वल टू सी टी फोर माइनस सी, तो टी में पावर क्या बच्चे, टी में अपने पास देखो तो क्या हो गया बाई क्वाड्रेटिक, सो फोर नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन, टी में हो गया आपका बाई क्वाड्रेटिक सी बाई टी, सही है ना, ये एक्स हो गया सी टी, एक्स हो गया आपका सी टी, तो सी टी फोर, ठीक है, एक्स सी टी क्यूब, एक्स सी टी क्यूब, नहीं बाई क्वाड्रेटिक ना, बाई क्वाड्रेटिक, यहाँ इंटरचेंज किया तो टी क्यूब एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू के, ठीक है। अब हो गया एक्स का वैल्यू रखेंगे, टी का क्या हो गया सी टी, तो ये हो गया सी टी, अच्छा एक्स हो गया सी टी, हमने क्या किया भाई, सी टी से सी छूट गया था बच्चा, आइए, हाँ बच्चे, तो ये हो गया आपका टी स्क्वायर, एक्स हो गया अपने पास सी टी माइनस वाई हो गया सी बाई टी, हो तो गया यहाँ पे, यही तो हो गया यहाँ पे, सही तो था, एक्स हो गया सी टी, तो सी टी क्यूब माइनस सी बाई टी, बिल्कुल सही था बच्चे। तो ये अपने पास क्या हो बच्चा, देखो तो ये अपने पास हो गया टी क्यूब, ये हो गया टी क्यूब एक्स माइनस टी वाई इक्वल टू सी, कॉमन लोगे टी फोर माइनस वन, दिस वन विच अपियर्स बाई क्वाड्रेटिक, विच अपियर्स बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक मतलब होता है पावर फोर, बाई क्वाड्रेटिक इन टी, सो four normals can be drawn, four normals can be drawn from a point, किसी भी to the hyperbola, to the rectangular hyperbola, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में फोर नॉर्मल्स डाल सकते हैं किसी पॉइंट से, हाँ या ना,
सर यहीं से शुरू हुआ क्या? हाँ बेटे अथर्व, यहीं से थोड़ा सा पहले शुरू हुआ था बच्चे, है ना? इसको लिख लीजिए पहले आप, क्वेश्चन अभी शुरू नहीं हुआ है, थ्योरी लास्ट हो रहा है बच्चा। नेक्स्ट आएंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स। नेक्स्ट आएंगे बच्चे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स। देख बच्चे क्या करना, टू द हाइपरबोला, टू द हाइपरबोला x इंटू वाई बराबर सी स्क्वायर एट टी की बात करेंगे बच्चे। देखो क्या बनता है, देखो क्या बना बच्चे, इसे उठा लीजिए, यही तो है अपने पास, यही तो है अपने पास बच्चा, ये अपने पास जो है, ये है हमारे पास टेंजेंट है, ये अपने पास टेंजेंट है ना? ये अपने पास बच्चे टेंजेंट हो गया, सही है क्या? सही बच्चा, आ जाइए, यहाँ से हो गया टेंजेंट टी, T1 हो गया, देख बच्चे यहाँ से T1 हो गया बच्चे, इसको हटा दो बच्चा, तो यहाँ से लिखो क्या, T1 है तो यहाँ से लिखोगे T1, और ये हो गया आपका T2, T2 करोगे x प्लस T2 स्क्वायर वाई इक्वल टू T2C, ये T1C बचा था। अब दोनों को इक्वेट कर बच्चे, इसको ठीक से लिखता हूँ फिर से, इसे फिर से लिखो, फिर से लिखो ठीक से, तो थोड़ा साफ साफ दिखेगा। ये बनेगा x प्लस T1 स्क्वायर एक्स, T1 स्क्वायर वाई, T1 स्क्वायर वाई एंड T1C, ये हुआ बच्चे। अब दोनों में से या तो x हटाओ या y हटाओगे, तो अपन देखते हो बच्चे x को हटाते हैं, माइनस करते हैं, माइनस माइनस x कैंसिल आउट, तो y कॉमन लोगे, तो ये हो गया T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर, ठीक है ना? ये हो गया c कॉमन, तो T1 माइनस T2 दिस वन, तो y अपने पास हो गया c अपॉन T1 प्लस T2, सही है बच्चे, y अपने पास हो गया c अपॉन T1 प्लस T2, सही है क्या? सही है क्या बच्चे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स है ये 2C1। कुछ गलत हो रहा है क्या? हाँ कुछ गलत हो रहा है, यहाँ पे 2 चाहिए था बच्चे, हेलो, यहाँ पे जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 भी तो चाहिए ना, तो ये चाहिए था 2C स्क्वायर, तो ये हो गया 2C2, बिल्कुल सही है। इसीलिए यहाँ भी अपने पास जब नॉर्मल की बात क्या था, तो नॉर्मल की बात क्या था, तो नॉर्मल तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नॉर्मल को फ़र्क नहीं पड़ेगा, नॉर्मल सही है, नॉर्मल सही है। हाँ बच्चे, तो यहाँ हो गया 2 क्या है बच्चे, 2TC, ये हो गया आपका 2, ये हो गया 2, ये हो गया 2, तो ये बनेगा आपका 2 टाइम दिस, और x का वैल्यू देखो तो सिमिलरली x का वैल्यू निकाल लीजिए, तो ये हो गया 2C T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2, ये हो गया आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स। ये क्या हो बच्चे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स, इसे लिखिए आप, सही है कि नहीं? कन्फ्यूजन तो टोकेंगे, कन्फ्यूजन तो टोकोगे, सौर्या, तुष्टि, अथर्व, दक्ष, प्रेरणा, खुशी, बोलो बच्चा। एक्स स्क्वायर को, एक्स स्क्वायर को सी स्क्वायर बाय वाई कैसे हो गया बेटा? अच्छा वहां से शुरू में, तो टेंजेंट कैसे निकालोगे? वो सारी बात कर दी हमने, देखोगे वो सारी बात हमने यहाँ कर दी है बच्चे, वहाँ से रिकैप में हमने कर दी है, देखोगे रिकैप में हम सारी बात क्या हुआ है अपना, यहाँ से उठाएंगे आप, ये लिखा हमने, ठीक है ना? कहाँ से आया, कैसे आया, तो एक्स वाई कुछ टू दिस वन, इसके बाद टेंजेंट की बात करेंगे, तो टेंजेंट यहाँ से लाया बच्चा, ठीक है ना? हाँ तो सब स्क्रीनशॉट भेज देंगे, है ना? नेक्स्ट बच्चे एक और पॉइंट बचा,
इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, नेक्स्ट पॉइंट बचा इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड टू द या ऑफ द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, सही है, ज्वाइनिंग T1 T2, ज्वाइनिंग T1 एंड T2, ये तो सिंपल है, तो सिंपल से इक्वेशन है बच्चा, ये तो कुछ करना ही नहीं था, ये आपने ले लिया बच्चे। पैराबोला क्या है, सॉरी हाइपरबोला क्या है बच्चा, x इंटू वाई बराबर सी स्क्वायर है, ओके। ये ऐसे बना लाइन, ये ऐसे बना लाइन, एक पॉइंट मान लो यहाँ पे है, एक पॉइंट मान लो यहाँ पे बच्चा, ये हो गया हमारे पास कॉर्ड की बात कर रहा है, सॉरी इक्वेशन ऑफ कॉर्ड है ना, तो हाँ ये ऐसे नहीं रहेगा, ये कैसे रहेगा बच्चा, ये ऐसे हो गया बच्चे, ये हो गया P, यहाँ हो गया CT कॉमा C/T, T1 T1 कर दो, ये हो गया Q CT2, ये हो गया C/T2, दिस वन, कॉर्ड के इक्वेशन निकालो बच्चा, तो PQ हमारे पास कॉर्ड हो गया y माइनस y1, y1 हो गया C/T T1, ठीक है ना, y माइनस y1, डिफरेंस ऑफ y, C कॉमन हुआ बच्चा, C कॉमन हुआ तो 1/T1 माइनस 1/T2 अपॉन C कॉमन हुआ बच्चा, तो T1 माइनस T2, यहाँ से C गया बच्चे, और क्या हो गया इंटू x माइनस x1, x हो गया CT1 दिस वन, x माइनस x1 CT1 दिस वन। अब देख तो अच्छा, ये हो गया अपने पास कैंसिल, T2 माइनस T1 बाई T1 T2 करोगे तो ये कैंसिल होगा बच्चे नेगेटिव में, तो यही बन गया आपका y माइनस C/T1 माइनस 1 बाई T1 T2 एंड x माइनस CT1। इसे आप याद करें बच्चा, x इसे याद कर लोगे, एक क्वेश्चन में काम देगा, कुछ या काम याद क्या करना, ये आपको ऐसे भी बनाओ तो याद हो जाएगा, ऐसे भी याद हो जाएगा बच्चे CT1। इज इट ओके टू ऑल, इज इट ओके टू ऑल, थ्योरी यहीं पे फिनिश होता है, यहाँ पे थ्योरी आपका हाइपरबोला का कम्प्लीटली थ्योरी खत्म होता है बच्चे, एक आ जाएगा केवल कंडीशन ऑफ नॉर्मलिटी। एंड द लास्ट पॉइंट देखो बच्चे, लास्ट पॉइंट कंडीशन ऑफ नॉर्मलिटी, कंडीशन ऑफ नॉर्मलिटी, ऐसे आपको निकालना पड़ेगा या इसको प्रूफ करना पड़ेगा, है ना, किसके लिए बच्चे, अब रहेगा क्या, जनरल, लेट y इक्वल्स टू mx प्लस c be the normal to the hyperbola x square upon a square minus y square upon b square this equals to 1। अब आप जानते हो बच्चे इसका नॉर्मल का इक्वेशन कैसे निकालते हो आप, वो लिख लो आप, इसके नॉर्मल का इक्वेशन लिख दीजिए आप। अब देखिए बात बन जाएगी, इसके नॉर्मल का इक्वेशन लिखता बच्चा, तो सिंपल सी बात करूं मैं, ये बन गया आपका टेंजेंट, ये बन गया आपका नॉर्मल। तो नॉर्मल का कंडीशन में क्या होता था याद करो तो, थीटा की बात करेंगे तो ये अपने पास होता था बच्चे, ये अपने पास होता था a सेक थीटा b tan थीटा, ठीक है ना, ये अपने पास थीटा हो गया बच्चे, इसका नॉर्मल का कंडीशन आया। तब यहाँ से लिखो बच्चे क्या ax cos थीटा प्लस by cot थीटा by cot थीटा, this equals to a square plus b square, this equals to a square plus b square।
बोलिए बच्चे, ये हमारे पास नॉर्मल के क्वेश्चन है क्या? अब यहाँ से स्लोप का वैल्यू निकाल लो बच्चे। अब यहाँ से अपना स्लोप निकालते हैं बच्चे। क्या हो गया देखो तो, यहाँ से आप ठीक करोगे y का वैल्यू, यहाँ से मुझे y चाहिए बच्चा, तो y हो गया अपने पास माइनस में a cos थीटा x, ठीक है, by है, तो यहाँ चला गया आपके पास माइनस दिस, अब प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दिस अपॉन y चाहिए तो b cot थीटा, b cot थीटा, b cot थीटा, तो यहाँ से m अपने पास हो गया, m हो गया अपने पास tan अल्फा, tan अल्फा हो गया, अल्फा मान लेते हैं बच्चा, तो ये हो गया cos बाय साइन, तो साइन ऊपर चला गया चाहिए, तो माइनस में a बाय b, ये हो गया आपका साइन थीटा। बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। अब यहाँ से साइन थीटा चाहिए बच्चे, कंडीशन डालना वहाँ से, तो यहाँ से हमने लिखा बच्चे tan थीटा, m को लिखा tan अल्फा, tan अल्फा यहाँ से हो गया बच्चे cos बाय साइन होगा, तो cos वॉस कैंसिल, माइनस a अपॉन b साइन थीटा, ये हो गया नंबर 1। इसे लिख लीजिए आप, क्या हुआ, ये हो गया बच्चे नंबर 1। इसे लिखिए क्या हुआ बच्चे, अपन को चाहिए क्या बच्चा, देखोगे अपन को तो c चाहिए बच्चा, तो यहाँ से आ जाइए tan थीटा, ये हो गया साइन थीटा बराबर, साइन थीटा हो गया b अपॉन a माइनस में tan अल्फा, तो ये हो गया आपके पास, रहने दे सकते हैं या तो माइनस b cos अल्फा बाय a साइन अल्फा, ये भी लिख सकते हैं बच्चा। अब यहाँ से ट्रेंगल बना लो, यहाँ से ट्रेंगल बना लो बच्चा, तो साइन थीटा है, तो साइन थीटा है बच्चे, तो ये हो गया b cos अल्फा, और ये हो गया a साइन अल्फा, ठीक है ना। तो ये कितना बचा बना, देखो बच्चे क्या बना, तो ये बन गया आपका a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस b स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा, ये वैल्यू हो गया। अब देखते बच्चे यहाँ से थीटा भी आ गया जो चाहिए आपको बच्चा। अब देखो नॉर्मलिटी चाहिए था, तो वहाँ से नॉर्मलिटी में वैल्यू दे दीजिए, आंसर आ गया। यहीं पे नॉर्मलिटी में वैल्यू दे दो बच्चे, आंसर आ गया। आंसर क्या आ गया बच्चे, अपने पास सी कहाँ है, ये सी है बच्चा, तो सी बराबर हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी इंटू कॉट अल्फा कॉट थीटा, बी इंटू कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का वैल्यू बच्चे दे दो यहाँ से, तो ये बनेगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी इंटू कॉट थीटा, कॉट थीटा हो गया रूट अंडर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा, ठीक है ना, बाई साइन अल्फा, तो कॉट है तो यहाँ हो गया बी कॉस अल्फा, ये कैंसिल, ये आंसर हो गया बच्चे। दिस इज द कंडीशन ऑफ नॉर्मलिटी, यही नॉर्मलिटी का कंडीशन। अब क्वेश्चन चलेंगे, यहाँ पे थ्योरी पार्ट फिनिश होता है, थ्योरी पार्ट कंप्लीट फिनिश होता है बच्चे। इसे लिख लें आप, इसे लिख लें आप, इसको मर्जी है तो और भी ठीक कर सकते, इससे मर्जी है बच्चे तो और भी ठीक कर सकते। कैसे ठीक कर सकते, कोस अल्फा से डिवाइड करो ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कोस अल्फा से डिवाइड करेंगे तो अंदर आ गया ए स्क्वायर टैन स्क्वायर अल्फा माइनस बी स्क्वायर। आप ये भी लिख सकते, सी का वैल्यू ये भी आ गया बच्चे। दिस इज द कंडीशन ऑफ नॉर्मलिटी, हाँ या ना। थ्योरी यहाँ पे फिनिश होता है, कंप्लीट थ्योरी खत्म हो गया बच्चे। अब केवल 2-3 क्लास आपका जो है आज मिला के इंक्लूडिंग टुडे 3 क्लास और चलेगा, है ना, और यहाँ पे पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फिनिश, ठीक है सबका। हाँ बोल बच्चे, आद्या कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? अब यहाँ के बाद क्वेश्चन नंबर 1, ये रहा आपके सीन पे क्वेश्चन नंबर 1। अब बच्चे पैटर्न 1 आ गया। अब यहाँ से आता हूँ मैं पैटर्न 1, ये आ गया कॉमन टेंजेंट पे क्वेश्चन बच्चे। कॉमन टेंजेंट पे क्वेश्चन आपने बना रखा है पहले से। कॉमन टेंजेंट में क्या कहते थे याद है ना, कॉमन टेंजेंट में पैराबोला टू पैराबोला, पैराबोला टू सर्किल, पैराबोला टू एलिप्स, पैराबोला टू हाइपरबोला, सर्किल टू हाइपरबोला, ये रहेगा। अब इसमें से मैं बनाता हूँ 2 क्वेश्चन, है ना, ये सब मेंस में आया हुआ है, सारा मेंस में आया हुआ बच्चा। अब लिखते बच्चे इसके बारे में बात करता हूँ मैं। सोल्यूशन फर्स्ट में वाई स्क्वायर का वैल्यू है 4 इंटू 2 इंटू एक्स, ये बन गया। अब देखो बच्चे कॉमन टेंजेंट बोला जा रहा है, तो ये हो गया इसका टी, क्या हो गया बच्चा, इसका टी हो गया वाई बराबर एम एक्स प्लस ए वाई एम, तो ये हो गया सी, इसको मान लीजिएगा ए। अब हाइपरबोला में आ जाओ बच्चे, क्या बनेगा, तो हाइपरबोला की बात करेंगे। स्टैंडर्ड हाइपरबोला क्या हुआ, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 3 दिस इक्वल्स टू 1।
इसका टेंजेंट क्या हो बच्चा, इसका टेंजेंट हो गया y इक्वल टू एम एक्स प्लस प्लस माइनस रूट अंडर बच्चे क्या लिखोगे, ए स्क्वायर एम स्क्वायर, तो ये हो गया एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस में 9 माइनस बी स्क्वायर 3, बी स्क्वायर तो 3 हो गया ना, बी स्क्वायर हो गया 3। बोल बच्चा सही है यहाँ तक, सही है यहाँ तक क्या। अब देखो बच्चे ये बराबर ये हो गया, ये बराबर ये हो गया बच्चा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों बराबर हो गए बच्चे। अब लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे, एम स्क्वायर माइनस 3 दिस इक्वल्स टू 2 अपॉन एम, तो ये हो गया आपका एम स्क्वायर माइनस 3 4 बाई एम स्क्वायर। यहाँ से ठीक कर बच्चा, तो ये बनेगा आपका एम 4 माइनस 3 एम स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0। इससे ठीक करेगा बच्चा, तो हो गया आपका एम स्क्वायर माइनस 4 एंड एम स्क्वायर प्लस 1 दिस इक्वल्स टू 0। सही है ना। तो देखो बच्चे ये पार्ट कभी 0 नहीं हो सकता, ये पार्ट कभी 0 नहीं हो सकता, स्क्वायर का एडिशन 0 होता ही नहीं है। तो क्या बन गया, एम स्क्वायर का वैल्यू 4, एम हो गया अपने पास प्लस माइनस 2। अब यही एम का वैल्यू रख दीजिए, आंसर हो गया यहाँ पे। तो देखो बच्चे लिखिए यहाँ से, तो रिक्वायर्ड टेंजेंट क्या हो अच्छा, तो रिक्वायर्ड टेंजेंट और y का वैल्यू है mx, m हो गया 2x और 2/2 हो गया बच्चे 1, और y का वैल्यू है mx हो गया बच्चे माइनस 2x एंड माइनस 1। ये दो आंसर हो गया आपके पास, हाँ या ना, ये दो आंसर हो गया आपके पास, हाँ या ना। आपने देखे ही फैक्टोराइज कैसे करा। अरे भाई अथर्व क्या कर रहा है, ये तो सिंपल फैक्टराइज है बच्चा। हाँ नहीं ये 4 है ना, 4 तो 4 को लिख सकते हो 4 और इंटू 1, दोनों का डिफरेंस 3 हो गया। ये तो बहुत बेसिक चीज बताया गया शुरू से ही, नहीं तो आप अलग अलग ब्रेक कर सकते। आप क्या करते हो याद करोगे, क्वाड्रेटिक में क्या करते हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, हाँ या ना। तो ए इंटू सी का जो वैल्यू है बच्चे ये ऐसे होना चाहिए, ए प्लस सी या ए माइनस सी का वैल्यू बी होना चाहिए, तो ये फैक्टराइज बन जाएगा। क्यों भाई, ये हो गया आपका सम ऑफ फ्रूट्स, ये होता है प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, हाँ या ना बोलोगे, होता है। हाँ बस वही फैक्टर बना, वहीं से फैक्टर बना, एम स्क्वायर में आ गया, एम स्क्वायर में बन गया क्वाड्रेटिक ना। तो सेकंड में चाहता हूँ आप खुद बनाइए, कौन बनाएगा बच्चे पहले, सेकंड क्वेश्चन आप बनाओ बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 बनाइए आप। ये दोनों क्वेश्चन 2022-23 का क्वेश्चन है। चल देखिए बच्चा मैं बनाता हूँ सेकंड नंबर, आप क्या बनाओगे, आप बनाना थर्ड नंबर। चलिए नेक्स्ट पेज बनाते हैं। चलो बच्चे देखो तो क्या बच्चा, ये आपके पास बी नंबर, तो टी क्या हो बच्चा, इसका एक पॉइंट ये ले लो, एक पॉइंट ये ले लो बच्चे, बाकी 20 से हटा दो, हट जा भाई हट जा, अपने पास दिस एंड दिस है। ये क्या हो बच्चा, देखो तो इसको फिर से ठीक कर बच्चा, इसे लिखोगे वाई स्क्वायर 4 इंटू एक्स, ये बन गया, ये हो गया अपने पास x इंटू वाई बराबर -4। यहाँ से हो गया बच्चे, इस लाइन को हटा ही दीजिए आप, हटाइए बच्चे इसको, हटाइए यहाँ से। अब देखो बच्चे पहले का जो टेंजेंट है, पहले का टेंजेंट है y का वैल्यू mx प्लस a बाई एम, तो 4/m, a हमारे पास 4 है बच्चा, तो 4/m, ये बन गया दिस वन। अब ये जो है सेटिस्फाई करेगा इसको, ये भी टेंजेंट है। अब इसका कैसे निकालोगे, इसका तो आप जानते नहीं हो, इसका तो अभी पढ़ा है आपने। इसके लिए क्या करो बच्चे, x इंटू वाई का वैल्यू mx प्लस 4/m इक्वल्स टू -4। देख बच्चे क्या बना, एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस में प्लस हो गया 4m और प्लस 4x, प्लस पहले 4x लिख दो बच्चा, प्लस में हो गया 4x
प्लस 4m इक्वल्स टू 0। अब लाइन टचेज एट 1 पॉइंट, सो देखो छे लाइन टचेज 1 पॉइंट, ग्राफ बनाता हूँ, ग्राफ बनाता हूँ। पहले ग्राफ क्या बना, पहले ग्राफ ऐसे बन गया बच्चा, ठीक है ना। इसकी बात करोगे तो वहाँ निगेटिव में आ रहा है, तो ये ग्राफ ऐसे बना बच्चे, और ये बना। तो एक तो सोर्स ये बच्चे, एक तो टेंजेंट ये बना बच्चा, एक टेंजेंट ये लाइन बन गया, एक खुद ये लाइन बना बच्चे, और दूसरा ऐसे बनेगा। दो लाइन बने बच्चे, एक ये लाइन बनेगा, एक क्या बच्चे, एक ये लाइन बनेगा, एक सिम्टोर्स ये टेंजेंट यहाँ बनेगा बच्चे, एक ये लाइन खुद बन जाएगा, ये जो लाइन है खुद बन जाएगा। इस लाइन का बनने का मतलब क्या होता है, एम इनफाइनाइट हो गया यहाँ तो देखो छे, अब यहाँ लिखते हैं क्या है, डी इज 0, ये टच करता है तो डी 0 हो गया। अच्छा, बी स्क्वायर हो गया 16 माइनस 4ac, तो इक्वल टू 4 इंटू एम स्क्वायर इंटू 4m, दिस वन 16 गया बच्चा यहाँ से, तो एम क्यूब हो गया आपका 1, एम अपने पास हो गया 1, एक हो गया रियल, बाकी दो हो गया इमेजनरी, इमेजनरी, ठीक है ना। तो देखो बच्चे एक हो गया 1, तो कॉमन टेंजेंट क्या हो बच्चे यहाँ से, तो रिक्वायर्ड कॉमन टेंजेंट y बराबर m हो गया 1, ये हो गया x, अब प्लस 4, y इक्वल्स टू x प्लस 4, दिस इज द कॉमन टेंजेंट, जहाँ स्लोप का वैल्यू, एंगल हमारे पास 45 आ गया, एंगल आ गया 45, यही एक आंसर रहा आपका जो कॉमन टेंजेंट है दोनों पे। इज इट ओके और नॉट? अथर्व, आद्या, खुशी, प्रेरणा, दक्ष, दिव्यांश, शिवांश, निहारिका, ठीक है बच्चा। तो एक क्वेश्चन और था बच्चे, एक क्वेश्चन और था इस पे, उसे आप बनाइए खुद। एक क्वेश्चन और था बच्चा, इसे आप खुद बनाइए। पहले कहा ये सारा क्वेश्चन आपका मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चे, इसी क्वेश्चन में एक और बनाइए, आप सी नंबर बनाइएगा। देखो बच्चे क्या किया, अब ये हो गया आपका वाई स्क्वायर 4 इंटू 1 इंटू एक्स है, ठीक है ना। तो इसके लिए टी की बात करोगे, टी हो जाएगा वाई का वैल्यू एम एक्स प्लस ए वाई एम, ये बन गया एक, इसी में रखना है वैल्यू बच्चा। अगेन एक्स इंटू वाई बराबर 2 है बच्चा, एक्स इंटू वाई का वैल्यू दे दोगे यहाँ से एम एक्स प्लस 1 वाई एम, दिस इक्वल्स टू 2। तो ये हो गया आपका एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2m इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से डी 0 कर बच्चा, डी 0 करोगे तो क्या आ गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये बराबर 0 होता है बच्चे, हाँ या ना बोलोगे। तो बी स्क्वायर क्या हो गया 1, तो 1 इक्वल्स टू 4 इंटू ए हो गया एम स्क्वायर, और सी हो गया दिस वन, तो प्लस में हो गया बच्चे 2m, यहाँ हो गया माइनस में, तो ये हो गया बच्चे एम क्यूब बराबर -1/8, तो m इक्वल्स टू हो गया माइनस में हाफ, एक रियल दो इमेजनरी, ये आंसर हो गया बच्चा। तो रिक्वायर्ड टेंजेंट क्या हुआ, रिक्वायर्ड टेंजेंट इज क्या बच्चे, y का वैल्यू mx, m हो गया -1/2 ऑफ x -2, ये आंसर हो गया बच्चे, ये आंसर हो गया बच्चे। तो इसको ऐसे लिख सकते थे 2y प्लस एक्स प्लस 4 बराबर 0, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, दिस इज द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट, हाँ या ना? हाँ या ना? निहारिका, अथर्व, दक्ष, प्रेरणा, तुष्टि, इज इट ओके बेटा, इज इट ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू द टू हाइपरबोलाज, दोनों हाइपरबोला कॉमन टेंजेंट चाहिए बच्चा। तो देख बच्चे दो तरह का दोनों हाइपरबोला चल अलग है। आप बच्चे देखो क्या करता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, दिस इक्वल्स टू 1, ये कैसा हाइपरबोला है, स्टैंडर्ड है। ये क्या है, कंजुगेट है, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, दिस इक्वल्स टू 1,
यहाँ से टेंजेंट निकालोगे बच्चा, यहाँ से टेंजेंट निकालो बच्चा, तो ये हो गया टेंजेंट हो गया y बराबर एम एक्स प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ या ना, हाँ या ना बच्चे। तो इसकी बात करोगे, ये क्या हो गया बच्चे, y बराबर एम एक्स प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर, ये हो गया बच्चा। अब ये दोनों को बराबर कर दो, काम बन जाएगा। ये दोनों इक्वेट कर दो बच्चे, देखो तो काम बनता है कि नहीं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कॉमन टेंजेंट है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कॉमन टेंजेंट है बच्चा। ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर, इसको इस तरफ लिया बच्चा, एम स्क्वायर कॉमन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कैंसिल आउट कैंसिल आउट। एम स्क्वायर का वैल्यू, एम स्क्वायर का वैल्यू एम स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया, एम स्क्वायर हो गया 1, तो एम का वैल्यू हो गया प्लस माइनस 1। अब देखो बच्चे चाहिए क्या, यहाँ से रख दो बच्चे, एम आ गया और ए हमारे पास रहेगा, तो रिक्वायर्ड टेंजेंट, रिक्वायर्ड टेंजेंट, टेंजेंट्स क्या हो गए बच्चे, वाई का वैल्यू प्लस माइनस एक्स एंड प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिस इज द आंसर, हाँ या ना, दिस इज द आंसर, हाँ या ना। इज इट ओके टू ऑल। क्या परेशानी, प्रेरणा, आद्या, दक्ष, अथर्व, तुष्टि, निहारिका, खुशी, शिवांश, दिव्यांश, सही है। हाँ बच्चे बोलो, निहारिका इज इट ओके। अगेन दोबारा, कुछ नहीं किया बेटे, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने टेंजेंट ये तो निकालते हो ना आप, ये हाँ या ना, ये तो आपके, ये तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, ये तो टेंजेंट है बच्चा, हाँ या ना। और ये टेंजेंट है तो एक्स को वाई में चेंज करोगे, एक ऐसे था एक ऐसे था, पहले था ये था बच्चा, अब इसको चेंज किया। देख तो बच्चा पहला वाला कैसा है अपने पास, पहला वाला कैसा है, पहले वाला बच्चा ये अपने पास है ऐसे है, और सेकेंड वाला क्या बच्चा, सेकेंड वाला बच्चा ये है। तो देख तो ए बी में चेंज हो गया, एक्स को वाई में चेंज किया हमने, सही है निहारिका, एक्स को वाई में चेंज कर दिया, बस ए बी में इंटरचेंज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, इफ दिस लाइन टचेज दिस कर्व पैरा हाइपरबोला तो फाइंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसे बनाइए, कैसे बनेगा, किस बच्चे से बनेगा, ये बच्चे बनाइए क्वेश्चन, बनता है क्या, देखो तो। अगर लाइन टच करता है बच्चे तो उसका इक्वेशन चाहिए। बन जाएगा क्या, आजा बच्चा, देखो मैं क्या करूँगा, ये हो गया 2x प्लस रूट 6y इक्वल्स टू 2, सही है। तो यहाँ से इसको 2 हटाते हैं क्या, हटा दें या रहने दें। तो यहाँ से देखो बच्चे, यहाँ से m का वैल्यू क्या आ गया, m का वैल्यू आ गया -2/√6, तो ये हो गया माइनस में 2/3, ये अपने पास m का वैल्यू आ गया बच्चे। अब देखो तो बच्चे हाइपरबोला क्या हो गया बच्चा, हाइपरबोला स्टैंडर्ड क्या हो गया, x² 2 y² का स्क्वायर, दिस 1 = 1 है बच्चा। कुछ नहीं चाहिए, कह रहा है उसको टच करता है, इसको टच करता है बच्चे, तो ये हमारे पास हाइपरबोला है। झूठ मूठ बना लीजिए हाइपरबोला को, ऐसे बन गया हाइपरबोला। इसका काम तो है नहीं बच्चे, ये लाइन टच किया बच्चे, तो y0x1 अच्छा, यहाँ से बच्चा ये 2 था, ये अपने पास 2 0 था बच्चा, तो y0x1 x0 हो गया, तो y हो गया 2/√6, 2/√6, तो ये हो गया आपका 2/3, तो ये हो गया आपका 1 पॉइंट सम पॉइंट में वैल्यू हो गया पॉइंट में नेगेटिव, नो पॉजिटिव, पॉजिटिव हो गया, तो ऐसे आया। अच्छा ये आया अच्छा,
यहाँ भी कहीं टच करेगा। अब देखो बच्चे ये मुझे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चाहिए बच्चा, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता क्या बता दीजिए। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लिखता हूँ बच्चा, पी लिखता हूँ मैं, यहाँ होता है ए स्क्वायर एम अपॉन ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ऐसे लिखते हो आप बच्चा, ए स्क्वायर एम अपॉन दिस माइनस बी स्क्वायर अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद होगा, ये फॉर्मूला आपको याद होगा, तो ये अपने पास वैल्यू रखोगे तो आ गया 4 कॉमा माइनस रूट 6, ये आंसर आ गया। बोलिए बच्चे ए का वैल्यू दे दिया आपने, ए का वैल्यू क्या दिया बच्चा, ए का वैल्यू दिया 2, ए स्क्वायर है तो 4, ये हो गया 4। एम हमारे पास कितना बच्चे, एम हमारे पास हो गया √2/3 माइनस में नीचे हो गया ए स्क्वायर एम स्क्वायर, नीचे हो गया बच्चे ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया 4, 4 हो गया, ये हो गया 2, 4 दूनी 8, 8/3, ये हो गया आपका 8/3 माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया 2, तो 2/√, ये हो गया बच्चे कितना 2/3, 2/3 का रूट, ये हो गया 2/√3, ऐसे ये कट गया बच्चा, ये बन गया आपका माइनस में, तो माइनस प्लस हो गया, तो ये बने बच्चे क्या हो गया 4 और दिस 1, ये आंसर आ गया। सही है क्या? आपका मन हुआ सर कैसे आया दोबारा दिखाओ, आपका मन हुआ दोबारा बच्चे कैसे दिखाओ, तो क्या करते हैं बच्चा, देखो बच्चे क्या करेंगे, इसको टेंजेंट के क्वेश्चन ले लेते हैं। बताओ बच्चे टेंजेंट के ले लो क्वेश्चन, तो यहाँ लिखता हूँ x1 y1 लिखता हूँ बच्चे, x1 y1 लिखूंगा टेंजेंट के क्वेश्चन में, तो क्या हो गया ये हो गया आपका 2, क्या हो गया बच्चे 2x स्क्वायर है, तो ये बनेगा 2 इंटू x1 माइनस 2 इंटू y1 बराबर हो गया 4, तो ये बनेगा x1 माइनस y1 इक्वल्स टू 2, ये नंबर 2 हो गया, ये नंबर हो गया फर्स्ट। अब दोनों को लिख दो, बहुत सारा रेडिकल, बोथ 1 and 2 आर आइडेंटिकल, सो इसको ठीक करोगे तो आपके पास x का वैल्यू आ गया 4 और y का वैल्यू आ गया -√6, ये आंसर आ गया बच्चे, x का वैल्यू आ गया 4 और y का वैल्यू आ गया दिस। हाँ या ना? दक्ष, प्रेरणा, अथर्व, तुष्टि, शौर्या, दिव्यांश, शिवांश, जयदीप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देखो बच्चे क्वेश्चन 4 बनाइए, हु विल डू फास्ट, किस बच्चे से बनता है बच्चे क्वेश्चन नंबर 4, मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन बनाएगा। आद्या, दक्ष, हिरल, जयदीप, खुशी, निहारिका, प्रेरणा, शिवांश, तुष्टि। कुछ बच्चे गायब हो गए स्क्रीन से, टफ लग रहा तो बताना बच्चे। देखो बच्चे कुछ करना ही नहीं है। अब देखो बच्चे सिंपल क्वेश्चन हो गया बच्चा, फाइंड द पैटर्न 2 आ गया, फिर ये आ गया पैटर्न 2, पैटर्न क्या हो गया 2 आ गया बच्चा, फाइंड पैटर्न बी, 2 मतलब बी हो गया बच्चा। फाइंड द एसेंट्रिसिटी, क्या बच्चे ऑफ द हाइपरबोला कंजुगेट दिस, इसका कंजुगेट चाहिए बच्चा, तो ये अपन लिख दो पहले, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 8, तो ये बनेगा बच्चे x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू हो गया आपके पास 9 हो गया ना। हाँ बच्चे 9 हो गया, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, तो प्लस 1 यहाँ भी आ गया 9, तो ये बन जाएगा कितना x माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाई 3 दिस इक्वल टू 1, ये बना कंडीशन बच्चे। अब इसी का चाहिए, ये बना आपका स्टैंडर्ड हाइपरबोला, ये बना आपका स्टैंडर्ड हाइपरबोला। ये कैसा हाइपरबोला है, ये बन गया स्टैंडर्ड। आपको चाहिए कंजुगेट, आपको क्या चाहिए बच्चा, कंजुगेट चाहिए कंजुगेट, इसका कंजुगेट चाहिए बच्चे, क्या हो गया ये माइनस में x माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 9 y स्क्वायर बाई 3 दिस इक्वल टू 1, ये बना कंजुगेट। अब इसी का चाहिए एसेंट्रिसिटी। अब देखो बच्चे इसका एसेंट्रिसिटी चाहिए बच्चा, एसेंट्रिसिटी हो गया 1 प्लस ऊपर हो गया a स्क्वायर नीचे हो गया b स्क्वायर। कंजुगेट के लिए यही होता है ना, ओरिजिनल होता है बच्चे, ओरिजिनल होता है स्टैंडर्ड वेल के लिए, ये होता है 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होता है बच्चा, ये स्टैंडर्ड के लिए होता है। ये हो गया कंजुगेट के लिए, तो ये हो गया बच्चे देखो तो 1 प्लस ए स्क्वायर हो गया 3, ये हो गया अपने पास 9, 3 चौ 12, 3 चौ 12 ना, सॉरी 3 तिया 9, 3 चौ 12 कहाँ से 3 तिया 9, 3 हो गया
तो ये बनेगा 314, ये बन गया एसेंट्रिसिटी कंजुगेट का, ये हो गया बच्चे 2/√3, 2/√3 इसका आंसर आ गया। कभी कभी ऐसा पूछा जाता है, ये हो गया 3e², इसका वैल्यू क्या हो गया, ये हो गया 4। आपको चाहिए यहाँ से मतलब था, एग्जाम में हो सकता है ऐसे निकलवा दे। बोलिए बच्चे एनी प्रॉब्लम? मैं चाहता हूँ 20 का बना लीजिए, जिससे बन जाओ डन लिखेगा। जस्ट नोट डाउन बच्चे, डू द क्वेश्चन फास्ट, क्वेश्चन और बी हु विल डू फास्ट। किस बच्चे से क्वेश्चन बी बनता है? जिसका बन जाएगा। हाँ बच्चे बन गया, बन जाए तो डन लिख दो आप। कम टू द मैसेज बॉक्स, कम टू द मैसेज बॉक्स, बन जाए तो डन लिखेंगे आप। आई नीड 3 मोर क्लासेज, एक क्लास चलेगा आपका इस पे लोकस बेस्ड क्वेश्चन, है ना। अब 2 क्लास और, आज कौन सा 4 डे है ना, 5, 6, 7 क्लास में ख़त्म हो जाएगा बच्चे। एक क्लास PYQ अलग से चलेगा एडवांस वाला, तो 8 क्लास में ख़त्म करेंगे। तो आपको 7 क्लास ही होगा, एक क्लास अपलोड कर देंगे, उसको देख लेना। हाँ सर, वो रिलेशन से भी आएगा, आएगा ना? हाँ बच्चे आएगा। तो देखो बच्चे बी में आ जाओ, बच्चे बी में आ जा, क्या करोगे? whose length of LR is equal to this। देखो बच्चे लेंथ ऑफ LR, LR बोलते हैं बच्चे क्या, ये हो गया अपने पास 2b² a, ये बराबर 8 है बच्चा, तो यहाँ से कटेगा, ये हो गया 4, तो b² बराबर हो गया 4a। एक काम हो गया अपने पास, इसको बचा कर रखो आप, इसे आप बचा कर रखो बच्चा। अब चाहिए लेंथ ऑफ इट्स कंजुगेट एक्सिस। कंजुगेट एक्सिस का जो लेंथ है बच्चा 2b होता है, वो हो गया हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन फोकी, ये हो गया हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन फोकी 2AE, ये हो गया 2 साफ हो गया बच्चा। अब देखो बच्चे क्या हो गया, तो यहाँ से लिखोगे 4b², ये हो गया AE का होल स्क्वायर, AE का होल स्क्वायर होता है A² B², तो ये बनेगा आपका 3b² इक्वल टू A²। अब वहाँ से देखो बच्चे b² का वैल्यू दे दो, b² का वैल्यू कितना है बच्चे 4 है, b² का वैल्यू हो गया 4a, दिस इक्वल टू A²। एक a हो गया, 0 तो हो नहीं सकता, 0 नहीं हो सकता बच्चा। a का वैल्यू हो गया कितना, a का वैल्यू हो गया 12, 4 × 12, a 12 हो गया, तो b निकाल लो। a हो गया 12 बच्चे, a हो गया 12 ना, नहीं a 12 हो गया, हाँ a 12 हो गया बच्चा, तो b कितना हो गया बच्चा, A² का वैल्यू हो गया 3 इंटू, सॉरी हाँ बच्चे, तो b² अपने पास हो गया, b² हो गया A²/3, 1/3, A² हो गया 12 का स्क्वायर, 12 इंटू 12, 3 × 12, 12 × 48, ये हो गया 48, b² हो गया 48। अब चाहिए क्या बच्चे, असेंट्रिसिटी चाहिए बच्चा। असेंट्रिसिटी क्या होता है बच्चा, असेंट्रिसिटी हो गया 1+, असेंट्रिसिटी निकाल लो बच्चे, असेंट्रिसिटी हो गया 1+ A²/b², A² 1+ A² कहाँ बच्चा, A² हो गया 144/b² हो गया 48, तो ये हो गया 16 × 44 और 16 × 48, तो ये हो गया 9 × 3 = 12, ऊपर हो गया 12, नीचे हो गया 3, 3 × 12 4, ये बनेगा आपका 2। आंसर हो गया, असेंट्रिसिटी हो गया 2। यहाँ से इसको हटाइए बच्चा, तो E बराबर हो गया अपने पास, E बराबर आ गया 2, हाँ या ना, ये आंसर हो गया, हाँ या ना, हाँ या ना। इज इट ओके टू ऑल? शिवांश, दक्ष, आर्यावाज, आर्यावाज ना, शिवांश आर्यावाज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनाइए, देखो तो किससे बनता है, पहले उसी का भाई है बच्चा। देखो बच्चे क्या करने का, ए हाइपरबोला हैज लेंथ ऑफ इट्स कंजुगेट एक्सिस इक्वल टू 5, कंजुगेट एक्सिस हो गया 5, ये हो गया नंबर 1। ठीक है बच्चा, हाइपरबोला हैज लेंथ ऑफ इट्स कंजुगेट एक्सिस, कंजुगेट एक्सिस का लेंथ कितना बच्चे 5 है, एंड डिस्टेंस बिटवीन फोकी, डिस्टेंस बिटवीन फोकी क्या है बच्चा, तो ये हो गया आपका 2AE बराबर हो गया 13, तो ये हो गया AE बराबर क्या हो बच्चा, AE बराबर क्या हो गया, AE बराबर हो गया 13/2। तो यहाँ से ठीक कर बच्चा, यहाँ से ठीक कर बच्चा, तो ये हो गया A², सॉरी ये AE हो गया बच्चे, तो यहाँ से लिखोगे AE को लिखो बच्चा, AE का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 169/4। अब AE² होता है बच्चे A² + B², 169/4
अब यहाँ से देख बच्चे बी का वैल्यू है 5/2, ए स्क्वायर इक्वल्स टू 169/4 माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर कितना बच्चे, बी स्क्वायर है 25/4 दिस वन, तो ये हो गया बच्चे 144/4, सही है ना, 5 4 9, हाँ बिल्कुल सही बच्चा। ए स्क्वायर हो गया दिस, तो ये हो गया बच्चे कितना, ये हो गया 36, 6 4 24 3 12, सही है। ए स्क्वायर हो गया बच्चे 36, ए स्क्वायर अपने पास आ गया 36। और बी स्क्वायर की बात करोगे तो बी स्क्वायर कहाँ से आया बच्चे, बी स्क्वायर तो पहले से आ चुका है, बी स्क्वायर अपने पास है 25/4। तो चाहिए क्या बच्चे, असेंट्रिसिटी चाहिए, रूट अंडर 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। हमेशा ध्यान दो बच्चे, कुछ भी नहीं कहा जाए तो आपको ऐसे लेना है b/a, ये हो गया स्टैंडर्ड के लिए, स्टैंडर्ड के लिए। तो ये हो गया बच्चे दिस वन 1 प्लस बी स्क्वायर हो गया 25/4 अपॉन ए स्क्वायर हो गया बच्चे 36, ए स्क्वायर हो गया 36, सही है ना। अब इसको ठीक कर बच्चा, 144 169 फिर से हो गया 169 4 इंटू 36, दिस वन ऊपर हो गया 13, नीचे हो गया बच्चे 6 और 2 12, 12 हो गया बच्चे 13/12, ये आंसर आ गया। एग्जाम में पूछ सकता था बाई द वे, इसको लिखता m/n है तो m + n निकालो, है ना, लिख सकता हूँ बच्चे ऐसे। एंड इफ द, यहाँ लिखता हूँ बच्चे इफ eccentricity of hyperbola this equals to what, this equals to m/n, then mean of m + n equals to what। तो ये क्या हो गया बच्चा, तो आंसर हो गया आपका मीन ऑफ m + n हो गया अपने पास 25, क्योंकि ये हो गया अपने पास m, ये हो गया n, ये आंसर हो गया। बोलो हाँ या ना, बी पार्ट, हाँ क्या हो गया, सही है सबका, सही है ना। नेक्स्ट चाहिए बच्चा, नेक्स्ट चाहिए, रुको, नेक्स्ट चाहिए बच्चा, अब ये बनाओ। इफ द वर्टिसेज ऑफ ए हाइपरबोला आर एट दिस बच्चे, तो देखो बच्चे क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, गौर से देखो, गौर से। यहाँ से ये ले लिया बच्चे ऐसे, ये ले लिया बच्चे ऐसे लिया, ये लिया वर्टिसेज कहाँ बच्चा, तो वर्टिसेज अपने पास आ गया यहाँ से ए, ये हो गया 2 0, ये हो गया a डैश -2 0, मतलब हो गया आपका 2a का वैल्यू हो गया अपने पास 4, तो अपने पास a बराबर आ गया 2, एक काम हो गया। एंड इट्स 1 फोकी बी एट -3 0, इसका एक फोकी बच्चे -3 0 है, तो ये हो गया अपने पास फोकी s डैश -3 0। तो देख बच्चे ये क्या हो गया, ये डिस्टेंस हो गया बच्चे, तो यहाँ से लिखूंगा मैं ए माइनस ए बराबर हो गया -3, ए कितना हो गया बच्चे, ए हो गया 3। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, अब ए आ गया बच्चे तो ई भी आ जाएगा, ए अपने पास गिवन है बच्चे, तो ये हो गया आपका 3/2। तो देख दो बच्चे क्या करोगे, ए स्क्वायर ई स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया अपने पास कितना, ये हो गया अपने पास 9, ए अपने पास 2 है बच्चे तो 4 हो गया, तो बी स्क्वायर हो गया अपने पास 5, ये नंबर 2। अब चाहिए क्या बच्चा, अब चाहिए क्या, हाइपरबोला चाहिए, तो रिक्वायर्ड हाइपरबोला इज x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए कहाँ बच्चे, ए हो गया 4, है ना, माइनस y स्क्वायर अपॉन 5, दिस इक्वल्स टू 1। अब बोल बच्चे क्या चाहिए, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट डज नॉट लाई ऑन, कौन इस पे लाई नहीं कर रहा, रख के देख बच्चे, तो यहाँ हो गया 6 6 36, 36/4, तो 9 4 36 9 हो गया, माइनस 25 25 दूनी 50, 50/5, तो ये हो गया 10, ये तो गलत हो जाएगा, पहला हो गया गलत हो गया, पहले ही हो गया बच्चे 5√2, तो 5 है बच्चे, तो 5 का स्क्वायर, तो 5 × 2, अच्छा √5 होता तो बात बनती क्या, √5 होता, √10 लिखते अगर भाई दो बच्चे, √10 लिखते तो 10, 2 हो जाता तो 8 तो भी नहीं होता, तो पहला ही आंसर आ गया बच्चा। बोलो सही है क्या, 6 6 36/4, तो 9 हो गया बच्चे, 9 माइनस में क्या हो गया 25 50 50 हो गया, 10 हो गया, तो 1 हो गया डज नॉट टाई, तो ये आंसर हो गया बच्चा। 4 और 15 देखते बच्चे, तो ये हो गया 416/4 हो गया बच्चे, तो ऊपर हो गया 4, माइनस में
15/5 बच्चे, 15/5, 5 या 15, 3, ये तो रहेगा, ये तो है अपने पास। हाँ बच्चे बोलो। प्रेम अभी आया। शिवांश क्या कर रहा भाई? शिवांश हाँ बच्चे, ये हो गया बच्चा। तो क्या किया देखो तो, और क्या क्या होगा बच्चा? पहला नहीं है, सेकंड है हमारे पास, थर्ड देखते हैं बच्चे 2√2 है। 2√2 करोगे तो क्या हो गया बच्चे? 8/4 हो गया, तो हो गया 2, माइनस में √5 बचे तो 5 5 कैंसिल, तो 1। ये भी है बच्चा, ये भी आंसर है। नो ये तो आंसर है, ये आंसर है, मतलब ये नहीं चाहिए, ये भी आंसर है बच्चा। तो ऑप्शन हो गया फर्स्ट। हाँ या ना बोलिएगा, हाँ या ना बच्चे, हाँ या ना? खुशी, दक्ष, अथर्व, तुष्टि, शौर्या, इज इट ओके बेटा? इज इट ओके? तो वन मोर क्वेश्चन बच्चे, कुछ क्वेश्चन और बनाइए आप भी। मैं चाहता हूँ इसको आप बनाओ बच्चे, कैसे बनाओगे? ये आप बनाइए, किससे बनता है पहले देखो मैं। कौन कौन बच्चा पहले बनाता है? चल देख बच्चा क्या करोगे, आजा। इफ द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द हाइपरबोला सेंटर्ड एट दिस बच्चे, क्वेश्चन में ऐसे बोला जा रहा है बच्चा, ये देखो तो, ये हो गया अपने पास हाइपरबोला, सेंटर्ड 0 0। इफ द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द हाइपरबोला पासिंग थ्रू दिस वन 4, वाई हो गया नेगेटिव में, तो ये हो गया अच्छा, एक्स हो गया 4, ये हो गया 4 कॉमा -2√3, इससे पास किया हाइपरबोला। और ये क्या बच्चे? डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ बच्चे, डायरेक्ट्रिक्स इज दिस 5x, एक्स का वैल्यू हो गया दिस वन, एक्स का वैल्यू हो गया आपके पास ये हो गया आपका डायरेक्ट्रिक्स, एक्स का वैल्यू हो गया कितना बच्चे? 4/√5, 4/√5, ये हो गया आपका डायरेक्ट्रिक्स। तो एसेंट्रिसिटी चाहिए। अब देखो बच्चा, एसेंट्रिसिटी चाहिए तो दो कंडीशन हो गया बच्चा। अब देखो तो डायरेक्ट्रिक्स का पॉइंट हो गया ये, तो ये हो गया बच्चे ओडी। ओडी बच्चे क्या होता है? A/E होता है बच्चा, ये होता है A/E। A/E हमारे पास हो गया 4/√5, 4/√5 हो गया बच्चा। इसको रहने दीजिए, अभी जैसा रहेगा काम उसका काम करेंगे। अब देखो बच्चे और कुछ है क्या? और हमारे पास देखो बच्चे क्या है? सेंटर ये पास करता है इससे, x² / a² -y² / b², दिस इक्वल्स टू 1। बिल्कुल सही है बच्चा। अब इसको ठीक कर बच्चे, तो क्या हो गया? ये पास किया इससे, तो 16/a² -y² / b², दिस इक्वल्स टू 1। y² कितना? 4 या 12, 12 हो गया बच्चे, ये हो गया आपका 12। और कुछ है क्या? और कुछ नहीं है ना? डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द हाइपरबोला सेंटर्ड एट दिस पासिंग थ्रू दिस वन इज दिस। हाँ बच्चे, अब देखते बच्चे क्या करोगे, कैसे निकालोगे? ए बी में रिलेशन आ गया, ए बी में रिलेशन यहाँ से निकालिएगा, ये हो गया AE/E², AE/E², ये हो गया 4/√5, ये हो गया 4/√5। ए होता है रूट अंडर में, ए होता है रूट अंडर में, तो ए हो गया बच्चे कितना? 4/√5 ऑफ E²। इसका स्क्वायर कर दोगे, इसका स्क्वायर कर दोगे बच्चा, तो ये हो गया आपका A² + B² का वैल्यू, यहाँ से 4 × 16, 16/5, E4, ये आ गया, E4 आ गया बच्चा। अब देख कैसे करेगा, दोनों से बैलेंस करेगा, AB का वैल्यू आएगा, AB का वैल्यू निकालना आपका काम है, AB का वैल्यू निकालना आपका काम है। निकाल लोगे ना? निकाल लोगे? दक्ष, खुशी, तुष्टि, शौर्या निकाल लोगे, हाँ या ना? चलिए, टाइम अप भी हो गया बच्चा। तो इसके बाद ये आपको A का वैल्यू क्या, अब B का वैल्यू क्या निकाल लोगे तो आपको निकाल जाएगा। एसेंट्रिसिटी तो निकालना है बच्चा, तो यहीं से तो रखना है बच्चे, है ना? यहीं से रखना है बच्चे। इसका A B का वैल्यू इसमें डाल दोगे, एसेंट्रिसिटी का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा। अब यही आंसर आ जाएगा, दिस वन। एक क्वेश्चन था 2023 का, मेंस का क्वेश्चन था 2023 का बच्चे। थैंक यू माय डियर।